भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा रेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से। हमारा प्रयास होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही सिलेक्शन दिलाना। आज का हमारा विषय है हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति कैसी है, इस पर विचार करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति एक शहरी सभ्यता है। जो हड़प्पा संस्कृति है वह एक शहरी सभ्यता है जिसके उत्खनन से बड़े बड़े भवनों, एक निश्चित जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य, लिपि तथा शहरों को चलाने के लिए शासकीय तंत्र का प्रकाश पड़ता है, जिसके उत्खनन से बड़े बड़े भवनों, निश्चित जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य और शासकीय तंत्र का प्रकाश पड़ता है। यह हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति कहलाती है। इसका नियोजन इस प्रकार हुआ। नंबर 1, शहरी नियोजन। जो शहर बनाए गए, ऊपरी टीला और निचला टीला, दो प्रकार के टीले प्राप्त हुए। जो ऊपरी टीले थे उसमें किलाबंदी की गई। ऊपरी टीले में कुछ खास लोग रहा करते थे। निचले वाले टीले में आम लोग रहा करते थे। खास लोग और आम लोग। जो खास लोग हैं वो ऊपरी टीला में रहते थे, जो आम लोग हैं वो निचले टीला में रहते थे। चबूतरे भी बड़े बड़े मिलते हैं। इन दोनों टीलों के बीच से नदियां निकलती थी। किला बंदी की गई। शहरों को सुरक्षित करने के लिए किलाबंदी की जाती थी कि नदियों का जो पानी है बरसात के टाइम पर, बाढ़ के समय कोई आपत्ति ना पाए। जो बाढ़ का पानी है वो हमारे शहर में प्रवेश ना हो पाए, इसलिए हमारे गांव में प्रवेश ना हो पाए, इसलिए किलाबंदी की गई। या अन्य कोई आक्रमण ना कर पाए और हम सुरक्षित बने रहें, इसलिए किलाबंदी की गई थी। सड़कें कैसी थी? सड़कें शतरंजनुमा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के यहाँ जहाँ पे सड़कें बनी हुई थी वहाँ पर नालियाँ बनाई गई। नालियाँ प्रत्येक घर से बनाई गई थी। नालियाँ की जो व्यवस्था थी, चूना पत्थर और जिस्म मिला करके बनाया गया। सोख्ता भी लगाया गया नालियों में, जो साफ सफाई के लिए बहुत अच्छी थी। वहाँ का आवास, लोगों का आवास कैसा था? एक मंजिला, दो मंजिला और बहुमंजिला। कहीं कहीं बहुमंजिला भी प्राप्त हुए हैं। जो एक मंजिला और दो मंजिला और बहुमंजिला आवास थे, उनके भवन थे, महल थे, उसमें शौचालय, स्नान घर, रसोई घर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नान घर मिला था, जिसमें कुआं, मकान के अंदर एक कुआं था, बहुत बड़ा स्नान घर, रसोई उसमें काफ़ी अच्छा व्यवस्थित ढंग से, जैसे पहले आज के कुछ अच्छे लोग रहते थे उसी प्रकार वहाँ पर एक कुआं, स्नान घर बड़ा मिला।
उसी समय मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी। यहां पर हड़प्पा सभ्यता चल रही थी और मिस्र में मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी। इसका उद्देश्य था मेसोपोटामिया से व्यापार के साक्ष्य, जो व्यापार इन्होंने किया उसके साक्ष्य दो प्रकार के थे। नंबर 1 अभिलेखी प्रमाण, नंबर 2 उत्खनन संबंधी प्रमाण। अभिलेखी प्रमाण में दिलनुमा, वर्तमान में बेहतरीन उत्खननकर्ता उत्खनन संबंधी प्रमाण थे मोहनजोदड़ो तथा आलमगीर, जो बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती थी। नंबर 2 अभिलेख प्रमाण में मंगन, मकरान तट उत्खनन संबंधी प्रमाण लोथल से फारस और गोलाकार मोहरें प्राप्त हुई। नंबर 3 अभिलेखी प्रमाण में मेहलुआ सिंधु क्षेत्र उत्खनन संबंधी प्रमाण और निपुर सिंधु घाटी की मोहरें प्राप्त हुई, सिंधु घाटी पर मोहरें प्राप्त हुई। यहाँ के जो यातायात साधन थे वो स्थल तथा जलमार्ग दोनों के लिए थे। स्थल में बैलगाड़ी तथा जल मार्ग में मिट्टी की नाव। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की नाव प्राप्त हुई, इसलिए पता चलता है कि यहाँ ये लोग नाव को भी जानते थे। जो इनके यातायात साधन थे बैलगाड़ी और नाव, स्थल और जल मार्ग दोनों से इनके यातायात के साधन प्राप्त हुए। हड़प्पा लिपि, जो हड़प्पा की लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, सिर्फ भाव चित्रात्मक समझा जा सकता था। यह जो लिपि थी हड़प्पा की, वो लिखने की कैसे लिखी जाती थी ये भी समझें। राइट से लेफ्ट, जो पहली पंक्ति थी राइट से लेफ्ट और दूसरी पंक्ति में लेफ्ट से राइट लिखा जाता था। मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है। पिग्गट ने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानियां हैं। अब देखते हैं कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। मान लीजिए एक शहर बसा हुआ है, हड़प्पा बसी हुई है, हड़प्पा सभ्यता यहाँ बसी हुई है। इसका पतन कैसे हुआ समझते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ बहुत तेजी से बाढ़ आई, इसलिए इसका पतन हुआ। यहाँ के जो लोग निवास करते थे, इनके जो घर थे वो सड़क के किनारे दरवाजे ना होकर के पीछे की तरफ दरवाजे बनाया करते थे कि कोई अगर आपत्ति आती है, कोई ऐसी आपदा आती है तो हम पीछे वाले दरवाजे से निकल जाएंगे। तो जब यहाँ बाढ़ आई तो चूंकि ये नदियों के किनारे से घिरा हुआ था और जब बाढ़ आई तो इसका पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका पतन किसी के आक्रमण से हुआ है, चूंकि किलाबंदी की गई और कुछ दिन बाद इसका पतन हो गया। किसी का मानना है, अन्य विद्वानों का मानना है कि यहां पर सूखा पड़ गया, सूखे पड़ने से इसका पतन हुआ। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मैं रामचरण कुशवाहा, भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी हिंदी
मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जो भी हमसे संपर्क करना चाहे, हमारा नंबर है 9956782456। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। भगवान बुद्ध कंपटीशन यूपीएससी, महोबा डिस्ट्रिक्ट एक कस्बा है, गांव खरेला, वहाँ से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मेरा प्रयास होगा कि फर्स्ट टाइम पर सिलेक्शन दिलाना। एक छोटे से गांव में यूपीएससी की क्लास चला रहा हूँ। आप सभी के प्रयास और मेरे प्रयास के द्वारा मैं 2021 का सिलेक्शन दिलाने की प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।